नमस्कार, मैं संदीप नोखवाल दी पब्लिक में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि फिलहाल मौजूदा 2 दिनों के अंदर संसद के अंदर बवाल मचा हुआ है। आखिर ये बवाल क्यों मचा हुआ है, पूरी की पूरी रिपोर्ट मेरे पास में है। आप भी जानते होंगे कि लोकसभा में बीजेपी का विपक्ष वाला अंदाज, राहुल के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा चल रहा है। जी हाँ, इसको लेकर तरह तरह की टिप्पणियां आपको सुनने में आ रही है, तरह तरह की आपको खबरें भी सुनने में आ रही होगी। जी हाँ, राहुल का बयान से भारत की संसद में तूफान मचा हुआ है। जी हाँ, जो नेता राहुल गांधी को पप्पू समझते थे, राहुल गांधी को पहले अहमियत नहीं देते थे, आज वो नेता राहुल के बयान को लेकर संसद के अंदर हंगामा करने में लगे हुए हैं। ऐसे में संसद चलना मुश्किल हो चुका है। आखिर ये नेता है कौन? आखिर ये भाजपा के नेता को आंकड़ा क्या कहता है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाजपा के कुछ सांसद ऐसे हैं जो संसद के अंदर 20% से भी कम पहुंचे हैं, यानी संसद के अंदर उनकी हाजिरी, उनकी अटेंडेंस देखी जाए तो बहुत कम है। वो ही नेता राहुल गांधी के खिलाफ आवाज उठाते हैं। भाजपा के अगर सांसद की बात की जाए तो सनी देओल ऐसे सांसद है जो कभी भी संसद के अंदर पहुंचते नहीं। अगर आंकड़ा देखा जाए तो 14% ही वो संसद के अंदर पहुंचे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि सनी देओल ने संसद के अंदर ना ही तो कोई सवाल पूछा है, नहीं तो कोई टिप्पणियां की है, और लेकिन जब राहुल गांधी लंदन के अंदर बयानबाजी करते हैं उसको लेकर उनको सवाल जवाब जरूर करने हैं। ऐसे में आपको बता दें कि घमासान मचा हुआ है, आज भी घमासान जारी है। यहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस के सांसद या कांग्रेस के नेता लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अडानी विवाद पर जो है सरकार जेपीसी बनाए। हालांकि भाजपा सरकार के अंदर सुप्रीम कोर्ट अडानी विवाद की जांच के लिए अपनी टीम गठित कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट की नजर इस मामले पर है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी के नेता चाहते हैं कि जेपीसी बनाकर इसकी जांच की जाए, लेकिन सरकार है कि इसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रही है, यानी सरकार इसको लेकर कोई आश्वासन भी नहीं दे पा रही है। इसको लेकर भी संसद के अंदर विवाद जारी है। अब बात करते हैं राहुल के बयान पर विपक्ष कैसे आमने सामने है। आपको बताना चाहूंगा कि हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्रवाई भी स्थगित की गई है। आपको बताना चाहूंगा कि हंगामे के बाद लोकसभा लगातार स्थगित हो रही है। आखिर हंगामा यही है कि भाजपा के नेता यहां पर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रहे हैं कि राहुल गांधी भारत को विदेशों के अंदर भारत की बेइज्जती करते हैं, भारत की गैर जिम्मेदार ठहराया गया है कि भाजपा सरकार चलाने में असमर्थ है। ऐसा राहुल गांधी ने लंदन के अंदर कहा था कि यहां पर भाजपा राज्य के अंदर जो है गड़बड़ियां हो रही है। इसको लेकर, इसकी टिप्पणियों को लेकर, भारत की बेइज्जती को लेकर भाजपा लगातार राहुल गांधी पर निशाने साध रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी एक ऐसे सांसद है जो टिप्पणियां तो जरूर कर देते हैं लंदन के अंदर जाकर, लेकिन संसद के अंदर वो भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। हालांकि उनकी अटेंडेंस सनी देओल से कुछ ज्यादा ही है, लेकिन फिर भी वो संसद के अंदर नहीं आ पा रहे हैं। आपको बता दें कि नारेबाजी शुरू हुई थी, प्रश्नकाल चल ही नहीं सका। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सदन चर्चा के लिए है। राहुल गांधी पर इशारों में बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रयास करना चाहिए कि सदन के अंदर, सदन के बाहर कभी भी संसद के ऊपर टिप्पणी करना उचित नहीं है। इसके बाद स्पीकर ने दोपहर 2 बजे तक कार्रवाई स्थगित कर दी। आपको बता दें कि ईडी और सीबीआई हेडक्वार्टर में विपक्ष के मार्च से पहले कर्तव्य पथ पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। राहुल के माफी मांगने का सवाल ही नहीं। यहीं पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी अपने बयानबाजी को लेकर जो लंदन के अंदर हुई थी उसको लेकर कोई भी किसी प्रकार की माफी नहीं मांगेंगे, यानी कांग्रेस भी अड़ी हुई है। वहीं पर आपको बता दें कि खड़गे ने कहा कि माफीनामा मांगने वालों में एक सवाल पूछता हूं, मोदी जी ने 5 देशों में जाकर हमारे देश के लोगों को अपमानित किया और कहा कि हिंदुस्तान में पैदा होना एक बहुत बड़ा पाप है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम किया जा रहा है, सभी टीवी चैनलों को दबाया जा रहा है, सच बोलने वाले लोगों को जेल में डाला जा रहा है। ये लोकतंत्र को खत्म करने की प्रक्रिया नहीं है तो क्या है? इसके लिए माफी का कोई सवाल नहीं है। हालांकि यहाँ पर खड़गे जी कहते हैं कि स्वतंत्रता की, यानी बोलने वाले की आवाज को दबाया जाता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के आपको इतने नेता मिल जाएंगे जो मोदी जी के खिलाफ बोलने में कोई भी संकोच नहीं करती। तरह तरह की टिप्पणियां की जा रही है, तो वो कैसे कर पा रहे हैं? अगर भारत के अंदर बोलने की स्वतंत्रता अगर सरकार छीन चुकी है तो आप कैसे बोल पा रहे हैं संसद के अंदर? कैसे आप टिप्पणियां कर पा रहे हैं न्यूज चैनल कैमरों के सामने? ये भी एक कांग्रेस पार्टी पर बड़ा सवाल यहां पर उत्पन्न हो जाता है। बीजेपी ने राहुल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल ने देश का अपमान किया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के अपमान को लेकर कहा कि राहुल गांधी टुकड़े गैंग के साथ है। विपक्ष ने आज नोटिस दिए हैं अडानी समूह को लेकर।
यहाँ पर कांग्रेस के एमपी मनीष तिवारी ने लोकसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव को नोटिस दिया और यहाँ पर स्वतंत्रता पर विस्तृत चर्चा चाहते हैं। बताना चाहूंगा कि नालू नाटी का क्या है नटराज कनेक्शन। बीजेपी सांसद सोनल मानसिंह ने बताया कि आखिर ये कनेक्शन है क्या, इसको लेकर भी विशेष रूप से चर्चा करना चाहते हैं। ये संसद की कार्रवाई थी जहां पर लगातार इन चीजों पर अड़ी हुई है। यहां पर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। जिस प्रकार से यूक्रेन और रूस के वॉर चल रही है और भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी है, उसी प्रकार से संसद के अंदर कांग्रेस और भाजपा के बीच ये तनातनी जारी है। इसको लेकर आपका क्या सोचना है? क्या राहुल गांधी को लंदन के अंदर टिप्पणी करना गलत है? क्या बीजेपी के नेताओं का किसी की आवाज दबाना गलत है? इसको लेकर आपकी क्या टिप्पणी है, आप कमेंट कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा दी पब्लिक के साथ। जय हिंद।